अभी महासमुंद न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है पंकज साहू के प्रकरण पर। पंकज जी, वो प्रकरण क्या है और कैसा ये निर्णय? जी देखिए, मैं 2010 से 15 के बीच में निर्दलीय पार्षद के रूप में नगर पालिका में निर्वाचित होकर के गया था और उस समय तत्कालीन अध्यक्ष के जो लगातार नगर पालिका में भ्रष्टाचार करते रही हैं, उनके मामलों को मैंने उजागर किया। मैंने शासकीय धन के गबन, जनधन के हानि के लिए भी एफआईआर दर्ज कराया। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि सच्चाई की आवाज़ को कुचलने के लिए तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, उनके परिवार और उनके समाज के चंद लोगों के द्वारा सजाती सीमो हेमशंकर देशलहरा थे, उनके साथ मिल करके सवेरे सवेरे 6 बजे 11/10/2012 को मेरे दुकान में तोड़फोड़ किए और तोड़फोड़ करने के बाद में मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ, मेरे साथ लूटपाट भी हुआ था। उसके बाद मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराया संबंधितों के खिलाफ में। नतीजा ये हुआ कि काउंटर रिपोर्ट बनाने के लिए हेमशंकर देशलहरा ने अपनी पत्नी चमेली देशलहरा और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, उनके परिवार के द्वारा थाने में हंगामा करके मेरे व मेरे परिवार के विरुद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया। उस समय मेरे पिताजी का एंजियोप्लास्टी हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, घर में बेड रेस्ट में थे। उसके बावजूद में भी हम लोग को परिवार से जेल में संयोजित कराया गया। 6 दिन मैं जेल में रहा। मैं वहाँ से जेल से जमानत पे बाहर आने के बाद में अपने अधिकारों के लिए लड़ा। मैंने दस्तावेज निकाल कर के इसकी शिकायत की, जांच की मांग की। जांच में प्राथमिक जांच प्रारंभिक रूप से टीआई प्रमिला मंडावी के विरुद्ध हुआ था, जिसमें उसको दोषी पाया गया था। उसके बाद 2019 में न्यायालय का जजमेंट आया। न्यायालय के जजमेंट में मुझे दोष मुक्त किया गया, मेरे परिवार को दोष मुक्त किया गया। उसके बाद फिर मैंने विभागीय जांच कर कार्रवाई के लिए लिखा। उसमें तत्कालीन प्रमिला मंडावी जो टीआई थी, उनके विरुद्ध विभागीय जांच हुआ। विभागीय जांच में उनको दंड अधिरोपित किया गया। उसके बाद 2022 में मैंने विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए न्यायालय में वाद दायर किया कि ये इस संबंधितों के द्वारा झूठा रिपोर्ट लिखाने और झूठे रिपोर्ट में कार्रवाई करने के कारण मैं 6 दिन जेल में निरुद्ध रहा। उसके बाद मेरे को न्यायालय में विचारण का सामना करना पड़ा। उस समय से मेरे को इतनी क्षति हुई करके मैंने 2 लाख का दावा ठोका था और उसका न्याय शुल्क 25,000 रुपये शुल्क भी मैंने जमा किया था। आज 22 से 25 के बाद 2026 में 15 जनवरी 2026 वो ऐतिहासिक दिन है, जो आम नागरिकों के हित में प्रदेश में पहला मामला है कि झूठे रिपोर्ट में दर्ज यदि होता है तो अगर आप लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए तो निश्चित सफलता मिलेगी। मैंने लड़ा अन्याय के लिए, मुझे सफलता मिली है। आज उनसे जिम्मेदारों से 2 लाख रुपए और मेरा 25,000 रुपये जो शुल्क जमा किया था न्याय शुल्क को भी ब्याज से देने का आदेश हुआ है। तो मैं इस प्रकरण के माध्यम से आम जनता के से अपील करता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि यदि पुलिस से अत्याचार होता है, अन्याय होता है, गलत होता है तो आप रुकिए मत, आप लड़िए। संविधान में आपको अधिकार है, आप लड़ेंगे तो निश्चित ही विजय मिलेगी। और आप लोगों से सभी से अपील मेरा ये भी है कि क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुने जो जनता के लिए, न्याय के लिए, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ सके, उनकी बात को रख सके। यही अपील करना चाहता हूँ आप सभी से।